अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। आज हम बनाएंगे मैकेनिकल। लेकिन मैकेनिकल से बनाने से पहले हमें जो काम करना है वो ये है कि हमारे पास जो क्रॉकरी है हमें हमें उसके हर पार्ट को कटिंग करनी है। लाइक कटिंग किस किस पार्ट्स को करना है, हमने इसके हर पार्ट को कट करना है। लाइक इसके फेस को, इसकी नेक को, इसके बस्ट, वेस्ट और इसकी ये हिप लेवल को, इसकी टू लेग्स ये, इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, छोटे हैंड्स ये और नेक्स्ट ये। तो हर पार्ट को हमें अलग अलग जो है वो कट करना है। तो कट करने के लिए आप पेपर सीजर कोई भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी और फैब्रिक सीजर भी। सो हम इसके हर पार्ट्स को जो है वो कट आउट कर लेते हैं। सो कटिंग करते हैं, फिर पेस्टिंग करते हैं और जल्दी से फिर काम करते हैं क्योंकि फाइनलाइज होने हैं। तो किस तरह से कट करेंगे ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। मैंने आपको कहा था कि 2 आपने एक्स्ट्रा रखनी है और दोनों की दोनों क्रॉकरी जो आपने 2 एक्स्ट्रा बनाई है आपने उनको कट कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो नाउ ये पॉइंट्स हमारे इस तरह से हो गए। नाउ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा पार्टीशन जो है वो ना हो और उसको फिर किसी पे भी रख लो। तो एक को मैं इस पे रख लेती हूँ और एक को मैंने ऑलरेडी देखो हर पार्ट को कट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग के सामने भी मैं कट कर रही हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगिनर है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से पार्ट को कैसे कट करना है, सो उसके लिए। सो नाउ वेस्टेज को वेस्ट करो और जो काम की चीज़ें हैं आप उसमें उसको अलग करना है। तो जो भी आपकी मार्किंग है आपने उसको अलग रखना है और जो एक्स्ट्रा मार्किंग है आपने उसको वेस्ट कर देना है। तो नाउ ये हमारा हो चुका है। नाउ नीचे की जो हमारी लेग्स हैं जिसे हम शॉर्ट लेग्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पार्ट है उसका नी का, नी एंड एंकल। ठीक है, ये हमारी 1 पॉइंट हो गया। वेस्ट चीज को वेस्ट ही कर देना। अगर वेस्ट नहीं करोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। कोई गुलाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी शेप के कट होनी चाहिए। नाउ दिस पोर्शन, सबसे पहले हम हैंड्स का पार्ट अलग कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हैंड्स हमारे ये 3 पोर्शन हैं, ये कट हो जाएंगे। हम 11 पॉइंट पूरा अलग करेंगे। नाउ जो वेस्टेज है उसको आप वेस्ट कर दो। फैन को क्लोज करके काम करो क्योंकि काफ़ी बारीक होते हैं, ये उड़ भी जाते हैं। पेपर है ज़ाहिर है। ठीक है, हर पार्ट अलग। नाउ नेक, फेस पहले कट कर लेते हैं। नेक बिल्कुल नेक के आपकी जो फेस है उसके साथ ही होनी चाहिए कट। चिन वाला पार्ट, नेक आपके ऊपर से राउंड होनी चाहिए जैसे कि हमने राउंड की है। ठीक है, देखो यहाँ से राउंड है। नाउ शॉर्ट हैंड्स, पाम।
बहुत बारीक बारीक डिटेल है, इन सबको कट करेंगे हम। इन केस अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो आपका जो सैंपल बना हुआ होगा ना, जो आपने अपने पास रेफरेंस के तौर पर रखा हुआ होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। आप उसको देखकर दूसरा पीस कट कर सकते हो। बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। दीज आर सच अ मेजरमेंट्स। सारे पार्ट्स को हमने अलग अलग कट किया है, ठीक है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए। व्हाट दी नेक्स्ट? सबसे पहले आपने 2 क्रॉकीज को ऐसे कट कर लेना, 1 ये रही, ठीक है। सेकंड चीज, आपके पास कलरफुल कंप्यूटर शीट्स होंगी, तो हम ये कलरफुल कंप्यूटर शीट्स यहाँ से ले लेते हैं। डिफरेंट कलर्स की लेनी है गाइस, ठीक है। ये एक कलर, 2 कलर हो गए। ये थर्ड कलर। जितने कलर आपको मिल सके हैं आपने उतने कलर्स की ये लेनी है। तो मेरे पास फिर वक्त 3 ही कलर मौजूद है और ये चौथा कलर, ठीक है। यही कलर्स मेरे पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने जो ये स्टेप्स कट किए हैं ना, आपने इनके कलर्स के हर पार्ट को एक अलग कलर में कट करना है। तकरीबन आपकी ये वाली क्रॉकी बनेगी 5, ठीक है। आपने 5 क्रॉकी इन पेजेस पे कट करनी है। कैसे कट करोगे? हर पार्ट को आपने कट करना है। तो मैं 5 पीसेस पे आपने कट करनी है गाइस, 5 पीसेस। अब मेरे पास 4 ही हैं कलर्स, तो मैं 2-2 कलर का एक-एक पार्ट लूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट कलर्स लेने हैं। अब जैसे कि मेरा ये पॉइंट है, मैंने इसके कितने फोल्ड किए हैं? आपको 5 बनानी है ना, तो मैंने इसको कितने फोल्ड किया? 1 2 3 4, 4 फोल्ड किए हैं। आपने इसको 5 टाइम फोल्ड करना है। इसको मजीद ऐसे फोल्ड कर लो तो 5 आपको निकल जाएंगे। लाइक मैंने इस पर ये वाली पार्ट जो है वो ट्रेस कर देना है। ये आपका मैकेनिकल, ठीक है। ये एक पार्ट हमारा कट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर जगह कम है, मेरे पास पेपर्स कम है, तो मैं तकरीबन एक शीट के 2 पार्ट्स कट कर रही हूँ, ठीक है। अब लेग्स जो होंगी वो आपकी 2 साइड है, राइट और लेफ्ट दोनों है, तो आपने इसके डबल पीस कट करने हैं। यानी कि अगर ये 4 है तो आपने इसको 8 पीसेस में कट करना है। अपनी मार्किंग के हिसाब से।
ठीक है। नाउ ये वाली थी ना हमारी, इन पार्ट्स को हम अलग कर देते हैं ताकि ये हमें याद रहे कि ये 2 पार्ट्स हमने कट कर दिए। ठीक है। नाउ इनको कट कर लेते हैं। तो ये एक साथ हमारे पास 4 पीसेस कट हो जाएंगे। तो आपने कितनी क्रॉकीज के पीसेस कट करने हैं गाइस? 5। ये एक साथ आपके पास 4 पीसेस कट हो गए। ठीक है, जितने भी आपने कट किए होंगे ये 4। इस तरह से आपने हर पार्ट को कट कर लेना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में फ़ौरन आपने मैसेज करना है। प्लीज़ अब एक्टिव हो जाओ, बिकॉज़ अब आपका काम शुरू हो चुका है। अब ये ठीक है, ये 2 पार्ट्स के हमारे कट हो गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट कट कर लेते हैं। ये मैं बिल्कुल साथ-साथ मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको रखकर भी मार्किंग कर सकते हो। एक ये हो गया हमारा। दूसरा हम छोटे लेग्स ये ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हमें डबल कटिंग करना है, तो हम इसको डबल कर लेंगे। तो इसी पीस को कहाँ गया हमारा? कहाँ चला गया? ये रहा, ये रहा। हमारे घर में हो रहा है गाइस कंस्ट्रक्शंस का काम। मैं इसीलिए क्लासेस मैंने स्टॉप की हुई थी, लेकिन हम मज़ीद डिले नहीं कर सकते अपनी कोई भी क्लास को, सो दैट्स व्हाई। ये मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा-बड़ा लग रहा है। छोटे वाले हाथ भी इसी के ले लेते हैं, ये छोटे ट्रायंगल्स जो हैं। ये तो हम खुद भी काट सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया दोनों हाथ। नाउ डॉट टू डॉट मिला लेते हैं। काइंडली वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, बिकॉज हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, और फिर स्टूडेंट ये शिकायत ना करें कि उन्हें समझ में नहीं आया। और ये आपको फ्री क्लासेस जो हैं वो मिल रही हैं, तो इससे प्लीज़ फ़ायदा ही उठाया जाए। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। काम जो है वो गंदा बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से। ओके एवरीवन, ये सारे पार्ट्स देखो मैंने कट करके रखे हुए हैं इधर सारे पार्ट्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर दी क्योंकि फैन ऑन है, ऐसा ना हो ये उड़ जाए सारे। नाउ सबसे पहला असाइनमेंट डन करेंगे। सबसे पहला हमारा असाइनमेंट है ग्राफिकल क्रॉकी। ठीक है, ग्राफिकल क्रॉकी हम बना चुके हैं, लेकिन अब हमें फॉर पोर्टफोलियो के लिए किस तरह से करना है। आपने अपनी स्केच बुक लेनी है। स्केच बुक का साइज आप A3 भी ले सकते हो, A4 भी ले सकते हो, लेकिन अगर A3 पे काम करते हो तो बहुत अच्छा है।
डायरेक्शन जो है वो इस तरह से वर्टिकली होनी चाहिए। इस तरह से काम किसी ने भी नहीं करना है, बेशक A3 साइज की हो, इस तरह से कोई भी नहीं लगाए, इस तरह से लगानी है। 1 है आपने सेंटर में लगानी है, 2 है तो एक इधर लगानी है और एक इधर लगानी है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हम ग्राफिकल क्रॉकी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफिकल क्रॉकी का सारा मटेरियल यहाँ पर देखो कट किया हुआ रखा हुआ है मैंने सारा, तो ये उठ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कवर अप जो है वो कर दिया है। इस तरह से देखो ये सारा सामान हमारा यहाँ पर मटेरियल जो है कट हुआ हुआ है। सो नाउ अब ग्राफिकल क्रॉकी को हम अरेंज करते हैं। इसके लिए हम गम स्टिक यूज करेंगे। कोई लिक्विड ग्लू आपने यूज नहीं करनी है, आपने यूज करनी है तो गम स्टिक यूज करनी है। सेकेंड चीज, अब सबसे पहले हमारा लगेगा हेड। आपने ग्राफिकल क्रॉकी जो लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, जैसे आपने कट की है सेम वैसे। तो सबसे पहले हम हेड ले लेंगे, ठीक है। हेड में जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपको साफ दिख रहा है। ये वाला हिस्सा ऊपर का है राउंड, और ये हल्का सा त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल की शेप में जा रहा है, तो ये आपका है ट्रायंगल टाइप। तो नाउ सेंटर में हम इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे। जो सेंटर लाइन आपकी आ रही है ना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने क्रॉकी को, जब ग्राफिकल क्रॉकी को पेस्ट करोगे इन स्केचबुक के पेपर पर, तो सेंटर लाइन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, सेंटर लाइन बिल्कुल सीध में ही आनी चाहिए। सो नाउ इसको पेस्ट करते हैं। इस पर हम गम लगा रहे हैं। ये हमने इस तरह से पेस्ट कर दी। नेक्स्ट क्या था हमारा नेक। तो हम नेक फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारी नेक का है। हमारी नेक ये रही, नेक का पीस, इसको हम गम लगा देते हैं। सेंटर लाइन आउट नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपने याद रखनी है बस। सेंटर लाइन, ये जो हमारी सेंटर लाइन आ रही है, ठीक है, इसकी सेंटर लाइन इसकी सेंटर लाइन से मैच होनी चाहिए। और अभी जो हम लगा रहे हैं, इसको जो हम लगा रहे हैं, इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएंगे, जैसे कट किए वैसे। ठीक है, इस तरह से हो गई। नेक्स्ट हमारी क्या थी, नेक्स्ट हमारी बस्ट लाइन थी। तो हम बस्ट लाइन ले लेंगे अपनी, ये रही हमारी बस्ट लाइन, और इसको हम गम लगाते हैं इसके बैक साइड पर, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर लाइन से सेंटर लाइन, ठीक है, कोई कर्व नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे क्या आएगी, वेस्ट वाला पार्ट, वेस्ट और हिप वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। गंदा काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगी, लेग्स। राइट और लेफ्ट अलग अलग है, ये हमारा उड़ ना जाए पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लेग्स, नी लेग्स, नी पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट आपको लगाना है ना, इसमें आपने अपनी इसकी जो 2 बॉक्सेस हैं, आपने उसके ऊपर इसको चढ़ा देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये एक 1 बॉक्स आ रहा है, ये आपका 2 बॉक्स आ रहा है। 2 बॉक्स के ऊपर आपने लगानी है, यानी कि इस तरह से नहीं लगानी, ठीक है। इसके 2 बॉक्सेस के ऊपर, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, 2 बॉक्सेस के साथ इसको ऊपर करके स्ट्रेट लगाना है, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी क्या बन रही है, ग्राफिकल क्रॉकी।
सेंटर लाइन आउट नहीं होनी चाहिए। नाउ हैंड्स, हैंड्स में भी सेम ऐसे ही करना है। ये आपके शोल्डर जा रहे हैं, इसमें आपने 1 बॉक्स के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। ये आपका 1 बॉक्स आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने चढ़ाना है, इस तरह से, ठीक है, पूरा 1 बॉक्स के ऊपर। हाथों की पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे देखो हल्का सा मैंने इसको टेढ़ा किया है, स्लाइड। ना उसको चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे चाहो ऐसे भी लगा सकते हो। इसके ऊपर भी हमने 2 बॉक्सेस के ऊपर चढ़ाना है, 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स। हल्का सा मैंने हाथ को इस तरह से कर दिया, ठीक है। नाउ देखो उड़ रहा है ना हमारे ये। नाउ इसमें भी हमें 2 बॉक्सेस करने हैं, ऊपर की तरफ 2 बॉक्सेस। ये हमारा 1 बॉक्स, ये हमारा 2 बॉक्स, ठीक है। नाउ हाथों की कलाई वाला जो पार्ट है ट्राइंगल, 1 बॉक्स ऊपर चढ़ाएंगे बस। इसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, इसको मैंने हल्का सा इस तरह से किया, जस्ट 1 बॉक्स, ठीक है। इस तरह से जैसे भी रुक जाओ, इधर करो, इसको आप कर सकते हो। नाउ ये आपकी ग्राफिकल क्रॉकी जो है वो रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसके साइडों पर मार्करिंग कर दो और इसको रिप्रेजेंट कर दो ग्राफिकल क्रॉकी के नाम से। ये आपकी जो है 10 हेड ग्राफिकल क्रॉकी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम मूव करते हैं मैकेनिकल क्रॉकी की तरफ। मैकेनिकल क्रॉकी में आपने क्या करना है, ये जो आपने ग्राफिकल क्रॉकी कट की हुई है, ये हमें लगानी है, ठीक है। मैकेनिकल क्रॉकी एक आपकी इधर लगेगी, एक कलरफुल आपकी इधर लगेगी। तो सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, अब इसमें आपने गैप्स देने हैं, ठीक है। मैकेनिकल क्रॉकी में गैप्स देने हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से। हल्का हल्का सा गैप देंगे हम, ठीक है। ठीक है, हल्का हल्का सा हम गैप दे रहे हैं। दीज आर मैकेनिकल क्रॉकी।
यानी कि इसके आप सारा मैकेनिज्म और सारे पार्ट्स को डिफाइन कर रहे हो कि दिस वन कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, वो सब चीज़ें। असाइनमेंट मैं बता चुकी हूँ, जो मैंने आज का काम किया है वही आपका असाइनमेंट है, लेकिन आप लोगों ने डिफाइन करना है। एक आपने ग्राफिकल क्रॉकी बनानी है, एक आपने मैकेनिकल क्रॉकी बनानी है, थोड़ा थोड़ा सा फासला रखेंगे। हैंड्स, छोटी छोटी चीज़ें गुम हो जाती हैं, इनको बड़े ही ध्यान से। हल्की सी हाथ की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। ये इतने टाइनी टाइनी है और गम भी लग चुकी है मेरे हाथों पर। नाउ गाइस, ये हमारी जो है वो रेडी हो गई है। आप लोग इसे देख सकते हो कि किस तरह से हमने रेडी कर ली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्राफिकल क्रॉकी और याली क्रॉकी को पेस्ट करना है।